हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे परिधि शर्मा के बारे में, जिनको हम सब लोग जोधा के रूप में जानते हैं। वैसे पता है, जब यहाँ जोधा के ऑडिशन हुए थे तब एकता कपूर ने 7,000 लड़कियों का ऑडिशन लिया था, जिसके बाद परिधि शर्मा फाइनलाइज हुई थी इस रोल के लिए। मतलब लिटरली एकता कपूर सिटी टू सिटी गई थी, ऑल ओवर कंट्री में ऑडिशन हुए थे जोधा को ढूंढने के लिए। और उनके दिमाग में जो एक ओल्ड स्कूल कपल था कि ऐसे दिखेंगे जोधा और अकबर। जब तक वो उनको नहीं मिलते तब तक उन्होंने हार नहीं मानी। वो हर सिटी में गई, खुद ऑडिशन कंडक्ट किए और पसंद करी है जोधा अपने लिए। एंड वैसे मानना पड़ेगा एक चीज तो, कि इस शो में जो अकबर दिखाए थे, उनकी जो हाइट दिखाई थी वो काफी मतलब इनक्यूरेट दिखाई थी। बिकॉज जो एक्चुअल में भी अकबर थे, उनकी हाइट 5'7" से ज्यादा नहीं थी। एंड रजत की हाइट भी 5'6" है अकॉर्डिंग टू गूगल। एंड दिखता भी है कि ही इज 5'6", 5'7". और जो मूवी आई थी जोधा अकबर, उसमें ऋतिक रोशन को अकबर दिखाया था जो 6 फुट के है करीब। तो डेफिनेटली द रियल वाज मोर एक्सपेक्ट देन द मूवी। उन्होंने इस बात का ज्यादा ध्यान दिया। एक इंडियन टीवी सीरियल में इतनी एक्यूरेसी कोई एक्सपेक्ट करता नहीं है। सो कुडोस टू द टीम। परिधि जो है वो मध्य प्रदेश में पैदा हुई थी 1987 में। और 2010 में उन्होंने एक्टिंग स्टार्ट कर दी थी व्हेन शी वाज जस्ट 13 ईयर्स ओल्ड। एंड 30 ईयर्स ओल्ड पे एक्टिंग स्टार्ट कर दी थी। और उससे पहले ही वो शादीशुदा थी। मतलब वो एक्टिंग में घुसी उससे पहले ही वो शादी कर चुकी थी 2009 में। यस, शी इज मैरिड टू इन अहमदाबाद बेस्ड बिजनेसमैन तन्मय सक्सेना। एंड परिधि ने कन्फेस भी किया था, जब उनकी स्टार्टिंग में वर्कशॉप होती थी एक्टिंग की, तो उन्होंने 2 महीने तक वो बात छुपाई थी कि वो मैरिड है। मतलब वो अपने को सिंगल बताती थी। और इस गिल्ट ने उनको इतना पकड़ लिया था कि वो इतना गलत कर रही है यहाँ छुपाकर, जस्ट बिकॉज लीड रोल नहीं मिलते हैं शादीशुदा लेडीज को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसी बातें मानती है और होता भी होगा। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि गिल्ट उन्हें खाया जा रहा है और उन्होंने कन्फेंस कर दिया। और कन्फेंस भी कैसे किया, अपने एक्टिंग वर्कशॉप में जितने भी लोग थे उन सबको कॉल करके उन्होंने बताया, सी लिसन, आई एम सॉरी बट आई एम मैरिड एंड आई वाज लॉन्ग ऑल दिस वाइल। लिटरली यहाँ किया उन्होंने। एंड उन्हें ये गिल्ट और भी ज्यादा इसलिए खाया जा रहा था क्योंकि परिधि तो इंदौर से थी। एंड शादी करने के बाद उनके हस्बैंड ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया कि तुम्हें मुंबई शिफ्ट होना चाहिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहिए। जबकि वो खुद अहमदाबाद में अपना काम कंटिन्यू कर रहे थे। तो शादी के बाद न्यूली वेड कपल लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे थे ताकि परी का सपना पूरा हो सके। एंड बड़ी क्यूट सी लव स्टोरी है पता है इन दोनों की। सो बेसिकली ये दोनों मिले थे एक ब्लड डोनेशन कैंप में जो अहमदाबाद में था। और यहाँ परी ब्लड डोनेट करने के लिए आई थी और तन्मय को उनसे लव एट फर्स्ट साइड हो गया। एंड उस समय ना परिधि कॉलेज में थी, तो मतलब परिधि की ग्रेजुएशन चल रही थी और तन्मय की पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही थी। तो जब तक परिधि ने अपनी डिग्री पूरी नहीं कर ली 3 साल तक, तन्मय उनके लिए लेटर्स लिख रहे थे। और जब वो डिग्री पूरी हुई तो वो 3 साल के जमा किए हुए लेटर्स जो वो रोज लिखते थे उन्होंने इकट्ठा करके परिधि को दिए। एंड परिधि वाज सो इम्प्रेस्ड, सी वाज सो ओवरवेल्म कि उन्होंने हाँ कर दी। जिससे मुझे ना वो बचना है हसीनों में दीपिका ने रणवीर के लिए लेटर्स लिखे थे वो याद आ गया। वो ऐसे डोर के नीचे से स्लाइड करके चली जाती थी। वो थोड़ा मैटर अलग था, उसको पता नहीं था रणवीर घर पे नहीं है और यहाँ पे वो लेटर्स स्टोर कर रहे थे फाइनली देने के लिए। फिर तो जब एक्टिंग परसू करने के लिए परिधि मुंबई आई तो जोधा अकबर तो उन्होंने 2011 में मिला था। उनके जो डेब्यू शो है उनका नाम था तेरे मेरे सपने, यहाँ स्टार प्लस पे आता था 2010 में। और ये एक गांव का ड्रामा था जिसमें उन्होंने साइड रोल किया था। फिर 2011 में लाइव ओके का एक शो किया था उन्होंने, जिसका नाम था रुक जाना नहीं, जिसमें उनके कैरेक्टर का नाम था महक। और वो भी लीड रोल नहीं था, लीड की फ्रेंड बनी थी उसमें वो। लेकिन काफ़ी लोगों को उस टाइम पर ये लग रहा था कि ये जो लीड की फ्रेंड बनी है ना, उसको लीड रोल भी दिया जा सकता था। वैसे शिवांगी जोशी के साथ हुआ था। इंसियरली वो भी लीड की फ्रेंड वाले रोल से ही घुसी थी। बेइंतिया में उन्होंने आलिया की फ्रेंड का रोल किया था। एंड देन अब वो देखो मेन लीड में नायरा के रोल के लिए कितना छा गई है। तो सेम परिधि के साथ हुआ था, जिसके बाद 17,000 लड़कियों के ऑडिशन हो रहे थे। और 2013 में परिधि को इस जोधा सिलेक्ट किया गया बाय एकता कपूर। एंड यहाँ उनकी लाइफ का लाइफ चेंजिंग हो गया उनके लिए यहाँ चीज़। तो 2013 से 15 उन्होंने जोधा का कैरेक्टर किया था। पर हाँ, अब तुमको उस कंट्रोवर्सी के बारे में और बता दूँ जिसके बहुत चर्चे थे कि रजत टोकर्स और परिधि शर्मा आपस में बात नहीं करते थे
ऑन स्क्रीन तो बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, लेकिन आपस में इन दोनों की बनती नहीं है। ऑफसेट तो वो बात सही है, वो दोनों की आपस में नहीं बनती थी, मतलब वो दोनों आपस में बात नहीं कर रहे थे काफ़ी समय तक, जिसका रीज़न जब परिधि से पूछा तो उन्होंने बोला कि उन्हें ढंग से याद नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई है। लेकिन उनको जो भी आता है उसमें उन्होंने यहाँ बोला कि हम दोनों के बीच में महात्मा गांधी को लेकर कोई बात हो रही थी, जिसमें मैंने कुछ उनके फेवर में बोल दिया, महात्मा गांधी के फेवर में, और रजत फेवर में नहीं थे, तो हम दोनों के बीच में बहस हो गई। अब वो जो बहस हो गई उसके बाद में हम दोनों ने आपस में बात नहीं करी, बस काम करते थे और ख़त्म। आपस में कोई बात नहीं होती थी। कट बोलने के बाद ना परिधि ने ट्राई किया कभी बात करने का, ना रजत ने कभी ट्राई किया, ना किसी और ने पूछा कि तुम दोनों आपस में क्यों बात नहीं कर रहे हो। तो वो साइलेंट ट्रीटमेंट चलता ही रहा कुछ टाइम तक। बट ऑफकोर्स एक्टिंग की तो बहुत तारीफ करती है रजत की, बस आइडियोलॉजीज कभी मैच नहीं हुआ। फिर परिधि को कुछ नया करना था, वो अब डेली शोप से थोड़ा सा बोर हो रही थी, थक भी गई थी, तो उन्होंने कोर्ट करके एक शो आता था कलर्स टीवी पे, उसे होस्ट किया था। काफ़ी लोगों ने देख रखा होगा। इसमें वो होस्टिंग भी करती थी और नेशनल भी करती थी। क्राइम बेस्ड शो था। फिर 2016 में एक और शो किया था, यहाँ कहाँ गए हम। यहाँ थोड़ा भूतिया टाइप का शो था, इन टीवी पे आता था, जिसके बाद उन्होंने 2 साल का ब्रेक ले लिया एक्टिंग से और उसके बाद कमबैक किया 2018 में विद अंदर पॉपुलर शो ऑफ हॉर्स, जिसका नाम था पटियाला बेब्स, जिसमें उन्होंने बबीता का कैरेक्टर किया था। लेकिन उसमें उन्होंने एक माँ का रोल किया था, मतलब वो इतनी यंग है फिर भी उन्होंने बहुत जल्दी लाइफ में अकॉर्डिंग टू मी एक मदर का रोल ले लिया, क्योंकि 2018 में सी वाज वाट जस्ट 13 ईयर्स, तो उन्होंने माँ का रोल ले लिया, जो अपनी बेटी की मदद से एक अब्यूसिव मैरिज से निकलकर अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती है। लेकिन कई सारे एक्टर्स को आपने सुना होगा कि वो अपने कैरियर को कितने इनिशियल फेज में या अपने यूथ में इस टाइप के रोल्स के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनको इस टाइप के मदर वाले रोल्स मिलने लग जाए। हालांकि एक्टिंग तो करना डिफिकल्ट होता ही है एक एल्डर वुमेन की, लेकिन इस इंडस्ट्री में आप टाइप कास्ट भी बहुत जल्दी होते हो, मगर आपने वो रोल बहुत अच्छे से कर लिया तो आपको माँ वाले रोल ही मिलने लग जाएंगे। और यहाँ माँ वाले रोल जरूरी नहीं है कि वो आपको लीड रोल मिल जाए, हो सकता है कि आपको सपोर्टिंग रोल ही मिले। फिर 2020 में उन्होंने एक शो साइन किया जिसमें उन्होंने पूजा बनर्जी को रिप्लेस किया था। उस शो का नाम था जगजननी माँ वैष्णो देवी। उसमें उन्होंने खुद वैष्णो देवी का ही रोल किया था। इसके अलावा उन्होंने पता है 2019 में एक शॉर्ट फिल्म भी की थी जिसका नाम था मीठी ईद, जो ईद फेस्टिवल के ऊपर है। उसमें फैमिली के इमोशंस क्या रहते हैं वगैरह वगैरह, उस तरह की शॉर्ट फिल्म है ये। उसमें अगेन उन्होंने एक माँ का कैरेक्टर किया था, एक लड़की दिखाई है, उसमें ज्योति उनकी मदर का रोल किया था। उन्होंने काफ़ी अच्छा किया था, वेरी हार्ड वर्किंग। लेकिन जैसा मैंने बोला था ना, स्टोरियोटाइप से हो जाते हैं लोग, तो फिर उनको अगेन मदर का ही रोल मिल गया इस शॉर्ट फिल्म में, जिसकी वजह से अगेन उन्हें एक माँ का रोल मिल गया। 2021 में स्टार प्लस का एक शो आया था चिंकू की मम्मी दुर्गी, जिसमें उन्होंने नपुर जोशी करके एक कैरेक्टर है उनकी मदर का रोल किया था। और उसमें यहाँ स्टोरी थी कि उनकी बेटी बचपन में खो जाती है और उसकी माँ का एक ऐसा दर्द दिखाया था। परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं थी, परफॉर्मेंस वाज रियली गुड। बट मैं बस स्टोरी टाइप वाली चीज़ आपको हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पर दोबारा से उन्होंने एक शो में होस्टिंग करी थी डीडी नेशनल के शो में, जिसका नाम था श्रीको। एंड अभी रिसेंटली उनकी एक फिल्म भी आई है कुल्ड हुक, इसमें वो इमरान हाशमी की बहन बनी थी और उनके कैरेक्टर का नाम इराम है। वैसे एक चीज मैं बता दूं कि इस शो में जोधा और अकबर जितने फेमस हुए हैं उतनी ही फेमस इस शो में एक और कैरेक्टर हुए हैं, वो है रुकैया बेगम, जिनका नाम है लवीना टंडन रियल नाम। अगर तुमको इंटरेस्ट है वो आजकल क्या कर रही है और उनकी जर्नी कैसी रही और उनको यहाँ रुकैया बेगम वाला कैरेक्टर कैसे मिला, क्योंकि तुम्हें पता नहीं होगा कि उन्होंने रिप्लेस किया था मोहित सूरी की सिस्टर को, तो यहाँ वीडियो जो है वो पहले से ही चैनल पे है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो आप जाकर देख सकते हो। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।